सारी दुनिया की आंख परमात्मा है। उसके कारण ही हमारी आंखें देखती हैं, ये इंद्रियां काम करती हैं, हाथ पांव चलते हैं, जिह्वा चखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है। सबकी आंखें परमात्मा है, उसके कारण हम सब लोग देखते हैं। लेकिन जिसने आंख दी, जब हम देखते हुए भी उसे नहीं देखते, उसे नहीं पहचानते, उसके संसार में अपने परमात्मा को, करतार को नहीं देखते, तो आंख होते हुए भी हम अंधे हैं। सोरचला ने कहा, लेकिन व्यक्ति को आंख कौन सी होनी चाहिए? बोले दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, जिससे हर जगह परमात्मा दिखाई दे। बोले फिर ये भी बताओ कि आंख का अंधा कैसे कोई होता है? बोले जिसकी परमात्मा की ओर आंखें खुल जाती हैं, उसके संसार की तरफ आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए वो व्यक्ति संसार के लिए नेत्रहीन जैसा ही होता है। आकर्षण खींच रहे होते हैं उसको अपनी तरफ, लेकिन देखता ही नहीं उधर। संसार की आवाजें उसकी तरफ सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन वो नहीं सुनता, क्योंकि वो परमात्मा को सुन रहा होता है। कन्या प्रसन्न हो गई और उसने कह दिया कि मेरे पिता ही प्रमाण हैं, विवाह तो उनकी आज्ञा से ही होगा। तो बात तो बन गई है, विवाह हुआ। और जब विवाह हो गया तो उसके बाद इस ऋषि ने, श्वेत केतु ने, अपनी पत्नी से कहा कि देवी, विवाह हो गया, लेकिन किस लिए? महान आदर्श को जीवन में लेकर के हम चलें, दोनों का आदर्श एक होगा। शास्त्र अनुसार ही हम लोगों ने जीवन के अनुष्ठान करने हैं। पर एक बात ध्यान रखना, बड़े बड़े कार्य हमारे द्वारा होंगे, इदन्न मम की भावना ध्यान में रखना। और जिस भावना से परमात्मा की प्रतीति होती है, उसे ध्यान में रखना। परमात्मा दिखाई दे और अपना हाथ भगवान को पकड़ा कर चलना है, क्योंकि प्रभु ही हमारा आश्रय है, उसी की शरण ग्रहण करना। जिसे वचन के रूप में लोग पाठ करते ना, श्री कृष्ण शरणम मम, मेरा तो आधार मेरा गोविंद है। तो जिनके मन में एक ही बात है कि मैंने तो परमात्मा को, प्रभु को ही वर्ण कर लिया है, तो प्रभु की प्रीति के लिए कर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं, इदन्नमम का भाव रख करके चलें और जन कल्याण के बहुत सारे कार्य करते चले जाएं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जन कल्याण करते करते भी यही समझें प्रभु की राह में हम चल रहे हैं। तो इस मेरे आदर्श को तुम अपना आदर्श, तुम्हारे आदर्श को मैं अपना आदर्श मान लो और मर्यादा पूर्वक हम अपने गृहस्थ को पूरा करें। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, संतान भी हुई और दोनों प्रसन्न भी रहते हैं, दोनों शांत भी रहते हैं और दोनों के दोनों संतुष्ट भी, रिश्ते नाते निभाते हैं, व्यवहार दुनिया का निभाते हैं, संसार के प्रत्येक कार्य को अच्छे से खूबी से करके आते हैं। बसते दुनिया में हैं, लेकिन फंसते बिल्कुल नहीं। हर समय व्यस्त भी बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवस्थित भी हैं, क्योंकि अस्त व्यस्त नहीं है और मस्त पूरी तरह है और स्वस्थ भी पूरी तरह से है। तो ऐसा जीवन जीते जीते उन्होंने निर्द्वंद रहना सीखा। निर्द्वंद रहने का मतलब होता मान अपमान सुख दुख में सम रहना। और इसी तरह से जीते जीते जीवन के बहुत सारे साधन सामग्री जीवन में आती चली गई, लेकिन परिग्रह शून्य हो गए, अपरिग्रह को अपना लिया। बहुत जोड़ तोड़ में अपने आप को नहीं रमाया, क्योंकि संसार का धन जुड़ रहा है, लेकिन जीवन में धर्म भी जुड़ता जा रहा है, ध्यान भी बन रहा है और धर्म भी बन रहा है, कर्तव्य भी बन रहा है, सांसारिक कार्य भी हो रहे हैं। सब कुछ करते करते एक दिन पति ने कह दिया कि संसार भी दिखाई दे रहा, परिवार भी दिखाई दे रहा, परमात्मा की भी अनुभूति हो रही है, लेकिन एक ध्यान रखना, अभी साक्षी भाव का अभ्यास करना है। साक्षी भाव क्या है?
विटनेस बन जाओ, गवाह बन जाओ दोनों तरफ की चीजें देखते हुए, लेकिन किसी चीज का प्रभाव अपने ऊपर मत आने दो। सुवर्चला एक महान साधिका बनकर अपने प्रभु में रमण करने लग गई। आत्मयज्ञ करती है, ब्रह्म यज्ञ करती है। आत्मयज्ञ ईश्वर उपासना, और ब्रह्मोपासना करते करते प्रभु में जुड़ गई। और पति को देखा कि वो आत्म यज्ञ करने के साथ साथ देव यज्ञ भी करते हैं, अतिथि यज्ञ भी करते हैं, भूत यज्ञ भी करते हैं। इन सभी यज्ञों को करते जा रहे हैं, वैश्वानर यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो इन सब को करते देख करके एक दिन पत्नी ने आकर के कह दिया, आपका यह कार्य समझ नहीं आया, कर्म कांड में उलझ गए हैं, और इससे तो आपका समय जो प्रभु की भक्ति में लगता था, आत्मयज्ञ में लगता था, ईश्वर आराधना में लगता था, वो हटता जा रहा है। ब्रह्म में लीन हो ना, उसमें बहुत आनंद है। आप छोटी छोटी चीजें करने लग गए कि जिस आदमी की समाधि लगने लग जाए तो तीर्थ में, मंदिर में, यज्ञ में, पाठ में इसलिए व्यक्ति जाता है कि ये वो सीढ़ियां हैं जिससे चढ़कर माला जपते जपते आप ध्यान तक पहुंचे। जिसका ध्यान ही लगने लग गया, जिसकी समाधि खिलने लग गई, जिसको परमात्मा की अनुभूति होती, जिसे बाहर भी संसार दिखाई देता है, अब वो फिर से ABC से शुरू क्यों कर रहा है? आपका बहुत सारा समय संसार में उलझ रहा है, अनुष्ठान कर रहे हो, आप जाकर के उसी तरह के तीर्थ व्रत करने लग गए हो, ऐसे यज्ञ करने लग गए हो। ये सामान्य लोगों के लिए है, आपकी तो समाधि खिल रही है, आपका तो आसन गगन मंडल में लग गया है। पति आगे आए और बोले, देवी सुनो ध्यान से, हम लोग एक आदर्श कायम करने वाले लोग हैं। जो आचरण हम कर रहे हैं, हमारी देखा देखी दूसरे करते हैं। जो ABC से शुरू किए हुए हैं, जो पहली सोपान पर पहली सीढ़ी से चढ़कर चले आ रहे हैं, वो लोग छोड़ बैठेंगे सब काम कि ये तो यज्ञ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो मंदिर जा ही नहीं रहे हैं, ये तो तीर्थ करने रहे हैं, ये तो माला पकड़ नहीं रहे हैं। उन्हें क्या पता आपका ध्यान भगवान में जुड़ा हुआ और आप आंखें बंद करके ब्रह्म ध्यान कर रहे हैं। इसलिए एक बड़ी समस्या आ जाएगी, जिसको उन्होंने कहा वर्ण शंकर जन शंकर वाली स्थिति आ जाएगी। बोले वो क्या होती है? बोले मिलावट हो जाना, धर्म में मिलावट आ जाना, व्यवस्थाओं में मिलावट आ जाना। लोग जो है छोड़ बैठेंगे, इसलिए हमें वो भी सब करना होता है। ये खेल खिलौने लगेंगे जरूर, लेकिन तुम्हें इन खेल खिलौनों के साथ साथ चलते चलते वो खेल भी देखना जो परमात्मा का है। और साथ में कहा कि एक बात और ध्यान रखना, सांसारिक कार्य सभी को करने चाहिए, कर्तव्य निभाने हैं। लगेगा ऐसे कि ये सब सांसारिक व्यक्ति हो गए, जैसे राजा जनक शासन संभाल रहे हैं, नाच रंग भी चल रहा है, और इतने बड़े साधक, इतने बड़े ब्रह्मवेत्ता कि जो ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, व्यास पुत्र शुकदेव, वो उनके दर पर आकर ज्ञान ग्रहण करने आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। क्योंकि उन्होंने ये समझाया ना, जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ब्रह्म तक जुड़ गए हो, लेकिन ब्रह्म की दुनिया के बीच रहकर जहां तुम्हारी असली परीक्षा होती है, वहां कैसे रहना। तो इसीलिए कहा गया कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को। बताया गया है कि हर व्यक्ति को सांसारिक कर्तव्य अपने अच्छे से निभाने हैं। कौन से कर्तव्य होते हैं? पत्नी के प्रति कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, उन्हें जरूर निभाना। ब्रह्म से निष्ठा आपकी कितनी भी रहे, लेकिन जिसने आपको कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाई, उस पिता को, और जिस माँ ने आपको पाला पोसा, अपनी नींदें कुर्बान कर दी, अपना सुख जिसने आपके लिए अर्पित कर दिया, जिसने अपना खुशी खुद के लिए देखी नहीं, अपनी खुशियां भगवान ने जो दी थी वो भी अपने बच्चे के नाम कर दी। हर व्यक्ति अपना पहनना, खाना, सोना, जीना अपने लिए करता है, लेकिन जो अपने बच्चे को सजा करके खुश हो
खिला करके खुश हो, उसे सुला करके शांत हो जाए। और अगर बच्चे की नींद खुल गई है तो माँ की नींद एक खोले और अपना पूरा ध्यान बच्चे में लगा रखा। ऐसे माँ के प्रति फर्ज निभाना, अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाना, अपने सदगुरु के प्रति कर्तव्य निभाना, गृहस्थ का ये धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। इन सबको करते करते अपने भाई बंधुओं के साथ भी कर्तव्य निभाना होता है कि आप आगे बढ़ गए लेकिन वो पीछे रह गए हैं, तो उनको जहां मदद करके आप आगे ला सकते हैं उतनी मदद करो कि जिस मदद के माध्यम से उनको ताकत तो मिले लेकिन वो आप पर ही आश्रित ना हो जाए। ये सहारा देते हुए अपने माता पिता को, भाई बहन को, अपने रिश्ते नातों को, अपने बच्चों को, सबके साथ जीवन को जोड़ना होता है। तब जाकर के आपका गृहस्थ सफल होता, तब आपके जीवन के अंदर सफलता आती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि माला भी अपनी संभालनी है, गगन मंडल में भी आपका आसन होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश रूप से हम लोग नाटकीय जिंदगी जी रहे होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर खुद ही फंसता और फिर बेचैन होकर न जगता है और न सोता है। अपने आप उलझने बना रहे हैं, बेचैन होकर के फिर न सो पा रहे हैं, न जग पा रहे हैं। तो अजीब मनुष्य है। और ये कितनी अजीब तरह से उन्होंने कविता के संदेश कहे कि चांद कहानी कह रहा है कि मैं तुम्हें इंसान की कहानी सुनाता हूं। चांद लाखों करोड़ों वर्षों से है, इंसान 50, 60, 70, 80, 90 साल जीकर दुनिया से चला जाता है। तो इंसान से चांद कहानी सुना रहा है और कहता तुम्हें इंसान की कहानी सुनाता हूं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं इसकी जो इस दुनिया में बसता है, उस इंसान की। आदमी भी क्या अनोखा जीव है, बड़ा अजीब जीव है इस दुनिया में मनुष्य। अब जरा सोच के देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि और भी जीव हैं दुनिया में, मनुष्य को छोड़ करके सब अपनी अपनी जिंदगी जी करके अच्छे से चले जाते हैं। सोने के समय सोएंगे, खाने के समय खाएंगे, अपना सारा कर्तव्य कर्म निभाते हैं, बच्चे वो भी पालते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग। लेकिन ऐसा जीव मैंने नहीं देखा जैसा ये इंसान है। अपने आप उलझने बनाता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, अपने आप उलझने बनाएगा, खुद ही उसमें फंसेगा और फिर बेचैन हो, न जगता है न सोता है। आदमी भी क्या अनोखा जीव है, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। बड़ी विचित्र बात है। तो इसलिए कहा बहुत प्यार से भीष्म ने युधिष्ठिर से, धर्मराज युधिष्ठिर तुम राज सत्ता संभालने जा रहे हो, तो इस बात को जानो कि इस दुनिया में किस तरह से रहना आना चाहिए व्यक्ति को। और फिर उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए और उन समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए वे लोग ध्यान मग्न रहते थे, अपने आदर्श कायम रखते थे, अपना हाथ भगवान को पकड़ाया हुआ है, संसार में कर्म कर रहे हैं, गृहस्थ होकर के जी रहे हैं, लेकिन वो बड़े योगी, बड़े ध्यानी, बड़े तपस्वी हैं। बच्चों के प्रति प्रेम बहुत रखते हैं लेकिन मोह बिल्कुल नहीं है। संसार के पदार्थ उनके घर में हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन मोह बिल्कुल नहीं, प्राण उसमें नहीं बसे हुए हैं। उन्हें पता है एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना। इसलिए कहते हैं ना कि मनुष्य जो है धन के लिए स्वास्थ्य खोता है और स्वास्थ्य वापस पाने के लिए धन को खर्च करता है, भविष्य की चिंता में वर्तमान को भूल जाता है और इस प्रकार से वह न वर्तमान में जीता है और न भविष्य में जी पाता है, क्योंकि उसने भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो दिया है
और वह ऐसे जीता है कि जैसे कभी मरेगा नहीं, और ऐसे मर जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। ये कितनी विचित्र बात है। जिएगा इस तरह से कि जैसे कभी मरना ही नहीं है, और मर जाता है ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं है। मतलब दुनिया से चला गया और पीछे कोई नाम निशान बचा ही नहीं कि आदमी जिंदा भी था, दुनिया में आया भी था या नहीं। ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया। भीड़ का हिस्सा होकर के हम लोग जिए। इसलिए कहते हैं भीतर की अमीरी को प्राप्त करना और उसमें आनंदित रहना, अपने बड़ों का भी सम्मान करना, और जिन लोगों ने आपके लिए इतना कुछ किया है उस फर्ज को कभी भूलना नहीं। क्योंकि अमीर वह नहीं है जिसके पास बहुत है, अमीर वह है जिसकी आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जो अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेता है और अंदर से तृप्त रहता है, और जिसकी कोशिश ये करती है कि मैं और किसी के प्रेम के लिए न तरसूं, अपने परमात्मा के प्रेम को ही महत्व दूं और उसी की शरण को ग्रहण करूं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।